मॉर्निंग क्लास। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था माँ कह एक कहानी। तो इसमें जो है गौतम बुद्ध के जो पुत्र हैं राहुल, वो अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद करते हैं। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने एक कहानी बताई। किसकी कहानी बताई? उन्होंने गौतम बुद्ध की ही कहानी बताई कि किस प्रकार उन्होंने वो बाग में टहल रहे थे, तभी एक हंस आकर ऊपर से नीचे गिरता है और वो घायल रहता है। वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर था, लेकिन अचानक से कैसे सब परिवर्तित हो गया। वो हंस ऊपर से नीचे आ गिरता है। तो इसमें क्या हुआ, गौतम बुद्ध के जो पिता थे, गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया। तो हंस को भी यही लगा कि अब शायद मेरी जान बच जाएगी, तो उसने भी उसे एक रक्षक के समान समझा। तभी क्या हुआ, वहां उनकी माता ने बताया कि तभी वहां अचानक वो जो शिकारी था जिसने उस हंस को घायल किया था, वो वहां आ पहुंचता है और कहता है कि ये मैंने निशाना इसे लगाया था और ये गिरा है मुझसे, तो ये मुझे दे दो। इस निशाने को मैंने साधा है, तो ये मेरा हुआ, मेरा हक बनता है। लेकिन गौतम बुद्ध उसे देना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो उसके प्राणों को बचाना चाहते थे। और जो ये आखेटक था, शिकारी था, वो तो सबका शिकार करके खा लेता था, इसलिए वो उससे उसको बचाना चाहते थे, इसलिए भी वो उसे नहीं देना चाहते थे। तो फिर राहुल से उसकी माँ ने पूछा कि बेटा अब तुम ही बताओ कि ये किसको देना चाहिए, न्याय क्या होगा, कि जो ये हंस है, घायल हंस है, ये किसका अधिक अधिकारी है, जो बचा रहा है उसका या जो उसे मारना चाहता है, जिसने उसे निशाना लगाया या जिसने इसको बचाने का प्रयास किया। तो अब तुम ही बताओ। तो राहुल ने भी यही कहा कि जो जान बचाने का प्रयास कर रहा है वो उसका ही अधिकारी होता है, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा बड़ा, बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो इस पाठ में हमने यही पढ़ा कि किस प्रकार से माँ कह एक कहानी में जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन की एक कहानी उनकी पत्नी जो है उनके पुत्र को सुनाती है, और किस प्रकार से वो उसका न्याय देते हैं, किस प्रकार से उसका न्याय होना चाहिए, इस विषय पर वे चर्चा करते हैं। तो इसके प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। आज हम आगे के पाठ 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे और उनके विषय में इस पाठ में क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो उनके जीवन के विषय में हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि उनका जीवन और उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका जो कार्य था वो क्या था, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था। तो इनके जन्म के विषय में बताया जा रहा है। ये क्या थे? संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे। तो इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, जो कि आज भी मनाया जाता है अंबेडकर जयंती के नाम से। यह अपमान उन्हें संपूर्ण छात्र जीवन झेलना पड़ा। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि उनका जन्म क्या हुआ, एक अछूत, मतलब जिसको अछूत समझा जाता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, उस जाति के घर में हुआ था, परिवार में हुआ था। तो इस प्रकार का अपमान उनको पूरा, जब तक वो शिक्षा प्राप्त किए तब तक झेलना पड़ा कि वो एक अछूत हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस कुप्रथा को मिटाकर रहूंगा। तो उन्होंने इस बात का संकल्प भी लिया कि जो कुप्रथा है समाज में, जो ये बुरी प्रथा है, खराब प्रथा है कि किसी को ऊंचा समझा जाता है और किसी को नीचा, किसी को ऊंची जाति वाले और किसी को नीची जाति वाले जो समझा जाता है, इस खराब प्रथा को मैं समाप्त करूंगा। उन्होंने अपने आप में ही ये प्रण लिया। सामाजिक उपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। अंत में वे अपने अनगिनत चाहने वालों के साथ बौद्ध हो गए। तो उन्होंने सामाजिक सेवा भी बहुत की और जब तक वे जीवित रहे समाज की बहुत ही सेवा की, और बहुत सारे उनके चाहने वाले हो गए थे। उनके कार्यों को देखते हुए बहुत लोग उन्हें बहुत अधिक पसंद करते थे। तो इसको देखते हुए उनको जो है वो समाज सेवा के कार्यों में बहुत अधिक लगे हुए थे और कार्य करते थे।
और उन्होंने अंत में क्या किया था, चाहने वालों के साथ वे बौद्ध हो गए थे, तो उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। तो वो आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारत हम देख रहे हैं, ये जो भारत है जो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है, तो उसमें क्या थे वे, अंबेडकर क्या थे, कानून के ज्ञाता, कानून के विषय में जानते थे, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। तो इनकी गुणों के विषय में बताया जा रहा है कि ये क्या क्या कार्य करते थे और किसमें श्रेष्ठ थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। तो सारे कार्यों के अतिरिक्त इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, भारत के संविधान का निर्माण किया था इन्होंने। भारत में जो भी संविधान बनाया गया, जो नियम बनाया गया कानूनी तौर पे, उसका निर्माण किया था इन्होंने। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसके संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो ये उसके अध्यक्ष थे, जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, जिसमें ये प्रारूप, ये नियम बनाया गया था। ये एक प्रारूप में जो जो संविधान के लिए नियम बनाए गए थे उसके ये अध्यक्ष थे। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसा अनुभवी, प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति ही इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। तो उनकी योग्यता के विषय में बताया जा रहा है कि उनके जैसा अनुभवी व्यक्ति और योग्य व्यक्ति ही इस पद के लायक था और वही इस कार्य को कर सकते थे। तो आज की पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे।